लियो हमेशा खोए हुए शहरों और छुपे हुए मकामात की कहानियों से मुतासिर रहा था। जब इसने एक ऐसे शहर की कहानियां सुनी जो हर 10 साल में एक बार कोहर आलूद पहाड़ों में जाहिर होता है, तो वो खुद को रोक नहीं सका। इस अफसानवी जगह को ये बादलों में छुपा शहर कहा जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां बेपनाह खजाने और कदीम राज छुपे हैं। लियो ने फैसला कर लिया कि वो इसे तलाश करेगा। लियो ने चंद साथी मुहिमजुओं के साथ सफर शुरू किया ताकि इस पहाड़ी सिलसिले तक पहुंच सके जहां ये शहर दिखाई देता था। इस टीम में इलीना, एक माहिर कोपैमा, मार्को, नक्शों का माहिर, और डॉक्टर चुन, एक तारीख दान शामिल थे, जिन्होंने इलाके के कदीम नक्शे खूब पढ़े थे। हर एक के पास मुख्तलिफ महारतें थीं और उन्हें यकीन था कि वो कामयाब होंगे। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए, सफर मुश्किल होता गया। हर तरफ घनी धुंध छाई हुई थी और रास्ते सख्त और पथरीले थे। कई बार ऐसा हुआ कि वो चंद फुट आगे भी नहीं देख पाते थे। उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा किया और साथ चलते रहे, हालांकि हुआ पुतली और दर्जा हरारत कम हो रहा था। कई दिन की मशक्कत के बाद उन्हें दूर से कुछ गैर मामूली नजर आया। बादलों में ऊंचे कदीम बुर्जों और खस्ता हाल दीवारों का धुंधला सा खाका दिखाई देने लगा। जोश से भरे हुए उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने आखिरकार बादलों में छुपा शहर पा लिया है। जब वो करीब पहुंचे तो उन्होंने पत्थरों पर कंदा अजीब व गरीब निशानियां देखें, जिन्हें डॉक्टर चिन ने कदीम तहरीरों से मिलता जलता पाया। इसका मानना था कि ये निशानियां उन्हें शहर में आगे बढ़ने के लिए रहनुमाई दे रही थीं। ताहम जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उन्हें एहसास हुआ कि ये शहर सुनसान नहीं था। यहाँ पुरस्रार पत्थर के मुजस्समे थे जो किसी के ज्यादा करीब आने पर जिंदा मालूम होने लगते थे। मुहिम जो एहतियात से शहर के तंग रास्तों पर चलते हुए इन मुजस्समों से बचते रहे। उन्होंने छुपे हुए कमरे देखे जिनमें खजाने और कदीम नवादरात भरी हुई थीं, और ऐसी तख्तियां भी जो शहर के बानियों की कहानियां सुनाती थीं, जो एक अक्लमंद तहजीब थी और जो तवील अरसा पहले गायब हो गई थी। लेकिन एक कमरा सबसे अलग था, एक ऐसा कमरा जिसके मरकज में एक बड़ा सा क्रिस्टल रखा हुआ था जो हल्की सी रोशनी दे रहा था। जब लियो ने क्रिस्टल को छुआ तो इसे शहर के माजी की एक झलक दिखाई दी। उसने एक तरक्की याफ्ता मुआशरा देखा जो आलिमों और कारीगरों पर मुश्तमिल था, जिन्होंने शहर को पहाड़ों की बुलंदी पर बनाया था ताकि इसे हमला आवरों से बचाया जा सके। लेकिन वो इससे भी कीमती चीज की हिफाजत कर रहे थे, ऐसा इल्म जो दुनिया को बदल सकता था। लियो इस कदीम दानिश के बोझ से दिल में आजिज़ी महसूस कर रहा था। अचानक जमीन लरजने लगी और टीम को एहसास हुआ कि उन्हें फौरन यहां से निकलना होगा। शहर दोबारा धुंध में गायब होने लगा, जैसे वो उनकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। वक्त के खिलाफ दौड़ते हुए उन्होंने वापसी का रास्ता इख्तियार किया, मुजस्समों से बचते हुए और गिरती दीवारों के दरमियान से गुजरते हुए बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वो बाहर निकले, शहर उनके पीछे गायब हो गया और बादलों में गुम हो गया। टीम के दिल में हैरत और सुकून का मिला जला एहसास था, ये जानते हुए कि वो बाल बाल बच्चे हैं। उन्होंने ऐसी चीज का नजारा किया था जो बहुत कम लोगों ने देखा होगा, एक ऐसी जगह जो वक्त और हकीकत को चकमा देती थी। वापस घर पहुंचकर लियो और उसकी टीम ने अपने तजुर्बात सबको सुनाए, मगर उन्हें मालूम था कि कोई उन पर यकीन नहीं करेगा। बादलों में छुपा शहर एक अफसाना ही बना रहेगा, धुंध में छुपा हुआ, अगले इन मुहिमजुओं का इंतजार करता हुआ जो इसे ढूंढने की हिम्मत करें।